हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का आयु चैप्टर का मैट्रिक्स चैप्टर का प्रैक्टिस सेट हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं आज इस वीडियो में। क्योंकि हम लोग इससे पहले 3 वीडियो इस चैप्टर से हम लोग सॉल्व कर चुके थे फुल सॉल्यूशन के साथ। और फुल सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्या करते, सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या किए थे, आज हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेके अंत तक देखें। आज 1 जनवरी नए साल का आप सभी दोस्तों को दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप लोग के पास सिर्फ फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और सिर्फ 1.5 महीना आप लोगों का मैक्सिमम बचा हुआ है टाइम। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन खासकर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैथ में प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोग इजीली एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग 20 यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कितना 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शुरू से अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग एग्जाम में 50 MCQ मार्क सही सही आए और 100 में 100 लाने वाला इस चैनल से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं 21 नंबर से स्टार्ट। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। ए बराबर क्या दिया हुआ है हम लोगों के पास, ए बराबर मैट्रिक्स दे दिया 1 2 -1 और -3 यहाँ पे दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हम लोगों से पूछ रहा है ए डैश क्या होगा। तो ए डैश निकालने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ए डैश निकालने के लिए, ए डैश बराबर क्या होता है, जो यहाँ पे रो दिया हुआ है उसको कॉलम में, जो रो दिया है उसको कॉलम में बदले, या जो कॉलम है उसको रो में बदला जाता है। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। इस रो को कॉलम में बदल देते हैं, 1 2 ऐसे लिख देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। इस रो को इस कॉलम में लिख देते हैं, दूसरे कॉलम में। और हम लोगों का राइट आंसर जो होगा 1 -1 2 -3 इज राइट आंसर। ए डैश बराबर होगा जो हम लोगों का आंसर 21 नंबर बी का राइट आंसर 21 नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि ए एक व्युत्क्रमीय आयु है तथा ए का व्युत्क्रम आयु ए इन्वर्स हो, तो इसमें से कौन सा हम लोगों का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा। क्योंकि कोई भी आयु का जब हम लोग व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स आयु निकालते हैं, यहाँ पे इन्वर्स आयु, तो उस आयु का होना क्या जरूरी है, उस आयु व्युत्क्रमीय होना चाहिए, कॉमनटेटिव मैट्रिक्स होना चाहिए। तभी उसका क्या होना, तभी उसका निकलेगा ए इन्वर्स मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स मतलब व्युत्क्रम आयु निकाल सकते हैं, और अन्यथा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं एक आयु क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि किसी भी आयु ए का उसके उसी उसी जो हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं और उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स के साथ गुना कर देते हैं, तो गुना करने पर हम लोगों का क्या मिलता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलता है। आइडेंटिकल कहने का मतलब ये होता है जो वर्ग आयु होते हैं, डायगोनल जो ये एड्रेस होता है उसका जो मान होता है 1 1 होता है, और सभी का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 0 हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे 1 1 ऐसे रहता है, इसी को आइडेंटिकल बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग का राइट आंसर 22 का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्योंकि किसी भी हम प्रॉपर्टी के अनुसार जानते हैं, या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रूव भी किया जा सकता है। जैसे कोई कोई मैट्रिक्स ले लीजिए और उसका ए इन्वर्स निकाल के उससे गुना कीजिएगा, तो हमेशा क्या होगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो इसलिए हम लोग का आंसर 22 का राइट आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं कि यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ ये चैप्टर से, मैट्रिक्स चैप्टर से कितना 15 से 20 से 25 भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ऐसे 12th क्लास में ऐसे चैप्टर्स मैथ में होते हैं जो 4 से 5 चैप्टर का आप लोग उस MCQ कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप 50 में 50 कर सकते हैं एग्जाम में भाई। तो यहाँ पे उसमें से ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर मैट्रिक्स चैप्टर है। ठीक है,
अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, उसी का जो 2022 मतलब 22 क्वेश्चन नंबर का जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसी में इसका घुमा के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि आयु ए का व्युत्क्रम आयु बी है, मतलब इसका मतलब दे दिया है ए का क्या, ए का इन्वर्स आयु जो है बी दे दिया है, इन्वर्स आयु मतलब मैट्रिक्स, आयु मैट्रिक्स क्या दे दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। मतलब ए का मैट्रिक्स आयु व्युत्क्रम आयु या इन्वर्स मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ था इसके बराबर। या देखिए हम अभी ही पढ़े थे क्या, यदि किसी आयु के उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं, क्या उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं तो हमेशा आइडेंटिकल। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग का आंसर जो, या इससे देखिए यहाँ पे इन्वर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए का इन्वर्स बी यहाँ पे दिया हुआ है। यदि किसी मैट्रिक्स के उसके इन्वर्स से गुना करते हैं तो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिकल ही आता है। या इसको उल्टा से गुना कीजिए, या पहले आप लोग इन्वर्स गुना उसका मैट्रिक्स लिख दीजिए, वह दोनों सेम आता है, क्योंकि ये जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हमेशा आंसर जो इसका होगा आइडेंटिकल ही आएगा। इसलिए 23 का राइट आंसर इस सी इज राइट आंसर होगा मेरे भाई। हम ऐसा क्वेश्चन चुन चुन के लाए हुए हैं जिससे आप लोग हर तरह मैट्रिक्स का जो हर रूल नियम को फॉलो करता है, वो हर टाइप का हम क्वेश्चन लाए हैं जिसको आप एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए एक वर्ग आयु है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब होता है उसका रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, ठीक है। मतलब रो पंक्ति की संख्या और पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है, सेम होती है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ग आयु बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यदि ए एक वर्ग आयु हो तो ए माइनस ए इन्वर्स ए क्या होगा। चूंकि हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि किसी क्या दिया हुआ है, यदि किसी आयु के उसके ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज करने का मतलब होता है ए डैश मतलब उसका उल्टा कर दिया जाता है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है, तो वही ए इन्वर्स हो जाता है। तो यदि किसी आयु को उसके उसके किसी आयु के उसको उसके डैश को घटा दिया जाता है तो वो एक क्या होता है, विषम, उसका वह जो हम लोगों का आयु प्राप्त होता है, जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, वह विषम सममित आयु प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, ये प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या, इसी के जगह पे आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे दे सकता था कि यदि ए में प्लस कर दिया जाए और उसके ए इन्वर्स, मतलब किसी आयु के उसके ए इन्वर्स को जब उसमें जोड़ा जाए तो क्या उसका बनता है, तो उसका राइट आंसर जो होता है वो सम्मित होता है। लेकिन इसमें माइनस कर दिया है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर 24 का बी राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, जो बीएससी बिहार बोर्ड 2028 2018 में पूछा गया है आंसर, और ये पूछ सकता है मेरे भाई 25 में, बिल्कुल पूछ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दो आयु ए और बी का गुणनफल के लिए शर्तें होती है, मतलब किसी भी आयु, दो आयु को आपस में गुना करने के लिए क्या शर्त होना चाहिए जिससे गुना होगा अन्यथा नहीं होगा। तो उसके लिए चूंकि हम जानते हैं किसी भी, यदि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ए आयु है, ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे बी आयु जो मान लेते हैं यहाँ पे ई एफ जी एच, यहाँ पे बी आयु मान लेते हैं, तो ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है यदि यहाँ पे कौन सा इसका ऑर्डर हम लोग जानते हैं, क्या आप ऑर्डर आप लोग जानते हैं कि ऑर्डर इसका क्या है। ऑर्डर कहने का मतलब होता है रो एंड कॉलम का जो मल्टीप्लाई होता है उसी को ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रो कौन सा, दो है, 1 2 2 रो हो गया और 2 1 2 2 कॉलम है, इसलिए ऑर्डर हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 ऑर्डर का ये है मैट्रिक्स, और ये भी है 2 × 2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसको गुना करना है हम आपस में ए और बी मैट्रिक्स को, तो हमेशा क्या होता है, तो हम लोगों का जो पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है वो, और दूसरे वाले ध्यान से सुनिएगा, दूसरे वाले मैट्रिक्स के जो क्या रो का जो संख्या है दो, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये और ये
आपस में इक्वल होगा तभी गुना संभव या पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे शर्त कौन सा आंसर इसका ये राइट आंसर होगा ए के। यहाँ पे होगा 25 का आंसर क्या होगा, ए के पंक्ति की संख्या मतलब पंक्तियों की संख्या, ये गलत होगा क्योंकि ए के पहले स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तभी हम लोगों का गुना पॉसिबल होगा। तो इसलिए हम लोग 25 का राइट आंसर इज सी इज राइट आंसर होगा मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 26 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ 1 - 1 - 1 दिया हुआ है, तो ए क्यूब इसका क्या होगा। तो ए क्यूब इस तरह का जो क्वेश्चन दिया होता है तो इसको बनाने के लिए एक ट्रिक होता है कि यदि यहाँ पे 1 1 और -1 - 1 दिया हुआ हो तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए क्यू निकालना है तो ए क्यू और ए में जो उसका पावर होता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, क्या एक पावर जोड़ दिया जाता है। एक पावर जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसी संख्या को उस आयु से गुना करते हैं तो वो हम लोग का ए क्यू का मान आ जाता है। यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, अब 4 को ए से गुना कर देंगे तो 4a। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, 4a। 26 का राइट आंसर 4a इज राइट आंसर होगा मेरे भाई। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट से इसमें इसी में घुसा दिया है। मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है इसमें दे दिया हुआ है, यदि थीटा प्लस फाई बराबर जो दिया है 90 डिग्री, मतलब ये दो मान है वो कोण का मान, एंगल का मान दिया हुआ है जो इसके दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट दे दिया है कॉस थीटा साइन फाई और कॉस फाई। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस फाई दे दिया हुआ है, साइन फाई नहीं, साइन थीटा और साइन, यहाँ पे साइन फाई और कॉस फाई दे दिया है। उसके डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे गुना करके, और ये दोनों को ऐसे गुना करके डिफरेंस ले लेते हैं। मतलब इसका इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई क्योंकि इसको हम स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि थीटा अलग अलग है। यहाँ पे थीटा दे दिया हुआ है, यहाँ पे फाई है, ठीक है। इसलिए इसी प्रकार यहाँ पे होगा साइन थीटा, यहाँ पे भी होगा क्या होगा साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन फाइव, मतलब गुना में साइन फाइव हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कॉस और इसको थीटा प्लस फाइव लिख सकते हैं और माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान यहाँ पे चूँकि दिया हुआ है थीटा प्लस फाइव का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे इसके जगह पर, और यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस और साइन, और इसके जगह पर यहाँ पे 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos 90 का मान हम लोग क्या जानते हैं, cos 90 का मान हम लोग चूँकि जानते हैं क्या, इसका आंसर 1 होता है और माइनस साइन 90 का मान 0 होता है। तो इसमें 1 में माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ही होगा आंसर। इसलिए हम लोग का राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा, वही होगा यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों का ए होगा। कितना होगा 27 का आंसर क्या होगा, 1 इज राइट आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी जिसके कारण आज हम लोग को पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग भूलिएगा नहीं जुड़ने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम जो अगले वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।